नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैकेनिकल इंजीनियर से आप डिज़ाइन इंजीनियर कैसे बन सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें अगर आप डिज़ाइन इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड हैं तो। लेट्स सपोज आपने डिप्लोमा किया है या फिर बीटेक किया है या फिर आपने एमटेक किया है और आपको किसी प्रोडक्शन में जॉब लग जाती है एज अ सुपरविज़न, या फिर आप मशीनों के बीच में जो है एक लीडर का काम कर रहे हैं या आप सेटिंग कर रहे हैं, या फिर आप किसी मशीन के ऑपरेटर हैं, स्टार्टिंग में आप जो है ट्रेनिंग करने लग रहे हैं। उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? आप मैकेनिकल से हैं, प्रोडक्शन से हैं, ऑटोमोबाइल से हैं, आप डिज़ाइन इंजीनियर कैसे बन सकते हैं, ये चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप डिप्लोमा करने लग रहे होते हैं या बीटेक करते हैं, दोनों में आजकल का जो सिलेबस है उसमें एक नई बुक ऐड की गई है जिसको बोलते हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड 3D मॉडलिंग। हालांकि उसमें जो बुक में चीज़ें दी हुई हैं वो थ्योरेटिकल नॉलेज है। आपके कॉलेज में अगर आईटी सेंटर होगा, आपका अच्छा प्लेसमेंट अगर हुआ है किसी कॉलेज में, तो वहाँ डेफिनेटली आईटी सेंटर आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे आपका उसका प्रैक्टिकल होगा। तो जो डिप्लोमा में एक कैड है और 3D मॉडलिंग करके एक बुक है, उसमें आपका जनरली कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग होता क्या है, उसके बेसिक फंडामेंटल्स क्या हैं, और ऑटोकैड एंड सॉलिड वर्क सॉफ्टवेयर के बारे में उसमें कंप्लीट फंडामेंटल नॉलेज बताया गया है। अगर आप उस चीज़ों को प्रैक्टिकल करने के नहीं पाएंगे अपने कॉलेज में तो आप नहीं सीख पाएंगे। तो बेहतर यही होगा कि आप जब काउंसलिंग करवाते हैं उस टाइम आप ये ध्यान रखें कि आपके कॉलेज कैंपस में आईटी सेंटर है या नहीं है। उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। वहाँ से आप ऑटोकैड की ट्रेनिंग आप पहले लिए रहेंगे। ऑटोकैड अपने आप में एक बहुत ब्रॉड सॉफ्टवेयर है। आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में उसमें काम करना चाहते हैं, वो आपका चीज़ बाद में डिसाइड होगा, बट स्टार्टिंग में आपको ऑटोकैड के बेसिक जो नॉलेज है वो आपको आना चाहिए। सेम सॉलिड वर्क्स में भी आपको वो चीज़ों का जो बेसिक नॉलेज है ना, वो प्रैक्टिकल के थ्रू आपको वहाँ पे आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी कोई कंपनी ने प्लेसमेंट किया तो आपको बेसिक लेवल से बता रही है कि ये लाइन ऐसे बनाते हैं, आर्क ऐसे बनाते हैं, सर्कल ऐसे बनाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको भी लगना चाहिए कि इसका बेसिक फंडामेंटल क्लियर है, हम इसको प्लेसमेंट में ले जाएंगे। बाकी अपने कैटेगरी का जो काम है हम इसको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का वो चीज़ इसको सिखा देंगे। तो ऐसे होता है। बाद में एक ऑप्शन और है, अगर आप जॉब करने लग रहे हैं, आपके पास ऑटोकैड और सॉलिड वर्क्स या और भी सॉफ्टवेयर्स हैं, मैं अभी पर्टिकुलर सॉलिड वर्क्स का नाम नहीं लूँगा, और भी सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे प्रोई है, कैटिया है, क्रियो है ना, ये एनएक्स कैड है, यूनिक्स ग्राफिक्स, ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं 3D के जिसमें आप 3D मॉडलिंग कर सकते हैं। तो होता क्या है, जब आप जॉब करने लग रहे होते हैं मैकेनिकल फील्ड में, आपके पास टाइम है, आप सपोज करिए 9 to 5:30 आपकी जॉब चल रही है। मॉर्निंग का शिफ्ट तो आपको मिलेगा नहीं जनरली, क्योंकि इंस्टीट्यूट जो है मोस्ट प्रोबेबली जो है 10 AM के जो है बाद ही ओपन होते हैं। तो आप शाम के टाइम जब आप ऑफिस से निकलते हैं, और मैं एक चीज़ और बता दूं, ऐसे मैंने भी किया था। मैं शाम को कभी मॉर्निंग में मैंने भी ऐसे ही किया था, तो वो मैं आपको अपना प्रैक्टिकल जो है चीज़ बता रहा हूँ कैसे किया था मैंने। आप शाम के टाइम शेड्यूल कर लीजिए, 1 घंटा 2 घंटा डेली आप जाके उस इंस्टीट्यूट पे ऑटोकैड और जो आपको 3D सॉफ्टवेयर सीखना है आप वहाँ से सीख सकते हैं। आपको जो फीस होगी, अलग अलग फर्म्स जो हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगा। एग्जैक्ट मुझे फीस इस टाइम का नहीं पता है। जब मैंने किया था तो आई थिंक 12-13 हज़ार रुपये में मैंने किया था सॉलिड वर्क्स का सॉफ्टवेयर, और ऑटोकैड का जो मैंने किया था वो 3,000 रुपये में सर्टिफिकेशन कोर्स मैंने किया था। तो इन दोनों का मैंने कोर्स किया हुआ था। बाकी आप जिस सॉफ्टवेयर पे जाना चाहते हैं आप उसका 3D सॉफ्टवेयर आप सीख सकते हैं। कई इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो आपको 25,000, 30,000, 35,000 में आपको कंप्लीट कोर्सेज प्रोवाइड कराती हैं। जैसे मैंने नाम लिया एनएक्स, कैटिया V5, जो भी वर्जन है, सॉलिड वर्क्स है, ऑटोकैड में भी 3D है, ये सारा कंप्लीट पैकेज आपको वो सिखाएंगे। एक बेहतर प्लेसमेंट के लिए आपको वो आश्वासन देते हैं कि हम आपका प्लेसमेंट करा देंगे, और होता भी है, ज़्यादा नहीं, कुछ बच्चों का प्लेसमेंट वो वहाँ से करा देते हैं। हालांकि इंटरव्यू कंडक्ट वो करवाते हैं, इतना मैं ज़रूर जानता हूँ, क्योंकि उनका कुछ कंसल्टेंट के थ्रू और कुछ डायरेक्ट कंपनी से डायरेक्ट लिंक होते हैं, वहाँ वो आपका इंटरव्यू करवा देते हैं। तो वहाँ से आप अपने जॉब के साथ साथ, जॉब ना छोड़ें। सबसे पहली चीज़ मैं आपसे ये बताता हूँ
कि आप जॉब ना छोड़ें, या अगर आप प्लेसमेंट के थ्रू आए हैं तो जॉब छोड़े ना, उसके साथ ही काम करें। अगर आप ऑफ कैंपस में हैं तो मैं आपको कहूंगा आप जॉब ज्वाइन करने से पहले इन सब सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज को आप पहले ही कर लें, ताकि जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो आपको फ्रेशर लेवल की जो एंट्री मिलती है वो डिज़ाइन फील्ड में ही आपको मिले। तो आपने डिप्लोमा या बीटेक किया है तो आप इस फील्ड में मैकेनिकल से मूव कर सकते हैं। उसका तरीका मैंने बता दिया है, उसकी फीस बता दी है, प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा ये भी मैंने बता दिया है। और अगर आप कॉलेज से ही सीख कर आते हैं ये सारे बेसिक फंडामेंटल्स, तब भी आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं फ्रेशर्स में, है ना। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैकेनिकल इंजीनियर से आप डिज़ाइन इंजीनियर में कैसे मूव कर सकते हैं। और अगर आप डिज़ाइन इंजीनियर में मूव करना चाहते हैं तो मैंने एक बेसिक नॉलेज का जो है प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, और ऑटोकैड का जिसमें एक प्लेलिस्ट है। ऑटोकैड का मैं 2D का बताने लग रहा हूं, कई सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिए हैं। आने वाले वीक्स में मैं ऑटोकैड 2022 स्टार्ट करने वाला हूं, और मैं सॉलिडवर्क्स 2021 पर भी वीडियो ट्यूटोरियल बना रहा हूं। और डिज़ाइन करते टाइम ना हमें डिज़ाइन के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स और उनकी थ्योरेटिकल नॉलेज भी हमें चाहिए, लाइक GD&T, उनके टोलरेंसेस कैसे हम डिफाइन करते हैं, और जनरल डायमेंशनिंग एंड टोलरेंसिंग होती क्या है, वेल्डिंग सिंबल्स क्या होते हैं, पोजीशनिंग क्या होती है, डायमेंशनल टोलरेंस क्या होता है ना, मैक्सिमम मटेरियल कंडीशंस क्या होता है, मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, कौन सा प्रोडक्ट डिजाइन करते टाइम हमें कौन सा मटेरियल चूज करना होता है, मटेरियल की प्रॉपर्टीज में हम चेंज कैसे कर सकते हैं, मटेरियल का वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं मैन्युअली, और जिस सॉफ्टवेयर्स में आप काम कर रहे हैं लाइक सॉलिडवर्क्स में, उसमें भी वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका पूरा कंप्लीट नॉलेज मैं आपको आने वाले वीडियोस में प्रोवाइड कराऊंगा। हालांकि कुछ बेसिक लेवल के वीडियोस ऑलरेडी मैंने पोस्ट किए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं। तो अगर आप डिज़ाइन इंजीनियर बनना चाहते हैं मैकेनिकल से तो आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की वीडियो में ही इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।